आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं आपको रूबरू कराऊंगी अर्चना पाटीदार जी से। अर्चना पाटीदार जी अंडर 19 क्रिकेट खेल रही हैं, काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रही हैं। हाँ अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। किस तरीके से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, ज़रा बताएंगे। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ मैम, और मैंने क्रिकेट स्टार्ट तो क्या, छोटे से गांव में तो गली क्रिकेट ही होता था जी। तो हम लोगों ने गली क्रिकेट से स्टार्ट किया था। मतलब मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो मैंने गली में लड़कों के साथ स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी फैमिली में मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी सिस्टर्स है 4 और हमारा भाई नहीं है, तो पापा ने स्टार्टिंग से मुझे ऐसे ही रखा बॉय कट। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं क्रिकेट खेलूं। तो सबसे ज़्यादा पापा का सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, मम्मी का भी था लेकिन पापा की बहुत इच्छा थी। क्योंकि एक छोटे से गांव से आप आते हो तो स्ट्रगलिंग होता है कि पूछते हैं कि क्रिकेट में क्या है। बेसिकली गांव में ही रहता है कि लड़कियों का कोई कैरियर नहीं है क्रिकेट में। तो ये आपके लिए एक बड़ी असुविधा भी रही होगी या एक कहूँ टास्क रहा होगा। बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उस टाइम में फैमिली वाले भी पापा को बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई में अगर अच्छी है तो उसको पढ़ाई कर रहा हो, क्रिकेट क्यों खिलाना। लेकिन मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि नहीं, अगर उसकी इच्छा क्रिकेट खेलने की है तो मैं उसको क्रिकेट खिलवाऊंगा। परिवार में कोई क्रिकेट लाइन से है? नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पापा को बहुत स्टार्टिंग से क्रिकेट बहुत पसंद है। वो अभी भी पूरा क्रिकेट फॉलो करते हैं, उस टाइम में भी करते थे, थोड़ा बहुत खेले वो भी। अंपायरिंग बहुत अच्छी करते हैं मेरे पापा। तो स्टार्टिंग से उनकी इच्छा थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ। की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा जब आप आए इस बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कैरियर बनाना भी आसान नहीं है। एक तरीके से देखा जाए जितना टैलेंट और उतना लक भी बहुत ज़रूरी होता है। आप कैसा मानती हैं? मतलब देखो, एक छोटे से गांव से आते हो तो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। आपको एक इतनी बड़ी सिटी में आके रहना, वो भी अकेले। मैं स्टार्टिंग में 2 साल अकेले रहती थी, और बस से ट्रैवलिंग करना, बस से आना, मऊ जाना, यहाँ पे वापस इंदौर आना, तो ये बहुत स्ट्रगलिंग था। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट अच्छा होता गया, जैसे जैसे खेलना सीखा, कुछ कोचेस मिले अच्छे अच्छे, कुछ अच्छे अच्छे लोग मिले लाइफ में, तो वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा इजी हुआ। फैमिली का सपोर्ट मिलते रहा, उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मुझे अकेले इंदौर में छोड़ा। मम्मी पापा का भरोसा मैंने कभी तोड़ा नहीं। तो ये सब चीज़ें मिली तो थोड़ा सा अब थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, एक्चुअल मैंने अपने लाइफ का डिसीजन सही लिया। ये क्रिकेटर बनने का जुनून बचपन से था या कोई खास? नहीं, बचपन से तो पढ़ाई बहुत अच्छी थी मेरी। तो पापा चाहते थे कि मैं, मतलब मम्मी और फैमिली चाहती थी कि मैं मतलब पढ़ाई करूँ, अच्छा जॉब वॉब करूँ। लेकिन मेरी इच्छा 11-12 से हुई कि मैं क्रिकेट खेलूँ। मेरी एक दोस्त खेलती थी तो उसको देख के मुझे भी आया कि नहीं, मुझे खेलना चाहिए। तो मैंने खेलना स्टार्ट किया और पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मतलब स्पेशली आज मैं थैंक्स करूँ तो मेरे पापा का, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आज मैं जिस जगह पे हूँ सिर्फ पापा की वजह से हूँ। कितने अब तक कितने गेम प्ले कर चुकी हैं आप? कहाँ कहाँ खेल चुके? मैंने मतलब 3 इयर्स अंडर 19 खेला, उसके बाद मेरा सेंट्रल जोन हुआ, उसके बाद फिर मैंने 2 साल 23 खेला। थोड़े से टफ़ टाइम आया, प्लेइंग नहीं मिलती थी, थोड़ा से टफ़ टाइम से गुजरे, थोड़ी और मेहनत करी। उसके बाद पहले मैं एज अ बॉलर खेलती थी, फिर मैंने 1 साल में अपने आप को रिकवर करके फिर एज अ बैट्समैन अपने आप को बनाया, एज अ ओपनर मैं अब खेलती हूँ। तो फिर 2 साल से मैंने अभी सीनियर वुमेंस 2 साल से मैं खेल रही हूँ। तो अच्छा लगता है, खेलते रहो तो मेहनत करते रहो। कहते हैं जब आप एक इस स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, आपके कोच का होता है। तो उनके लिए क्या बोलेंगी? कोच के तरफ से आपको हमेशा सकारात्मकता, ऊर्जा मिली, किस तरीके की चीज़ें रही? लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब से मैंने RBCF ज्वाइन किया, मेरा क्लब है रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन, जब से मैंने वो ज्वाइन किया तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे जो कोच है संजय चौबे सर और हिमांशु सर, तो उन लोगों ने मुझे एक्चुअल बैट्समैन उन्होंने ही मुझे बनाया। 1 साल में बहुत मेहनत करवाई, तो उनको मेरी बैटिंग का क्रेडिट उनको भी जाता है।
जगह से ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स है या और जगह ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है? ये तो एक प्लेयर के हाथ में होता है, आप कहीं भी प्रैक्टिस करो, आप अगर मेहनत करते हो तो कहीं से भी निकल जाते हो। एमपी का मतलब स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि अभी भी एमपी से बहुत कम लड़कियाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। WPL अभी आया है तो बहुत कम लड़कियाँ है वहाँ पे, तो हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी की गर्ल्स अच्छा मेहनत करे और WPL इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो उससे हमारा एमपी का स्पोर्ट्स और बेहतर भी होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए सब लोग करते हैं लेकिन मेहनत तो हमको खुद ही करनी है। तो शिवराज जी तो सब कुछ कर ही लेंगे, लेकिन ये है कि गर्ल्स को थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। तो मैं खुद एज ए आपको क्या क्रिकेटर लगता है स्पोर्ट्स में अभी भी लड़कियां आने में कतराती हैं? नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि WPL आने के बाद जैसे वुमेंस ने फाइनल खेला, उसके बाद से अब क्रिकेट का क्रेज़ इतना हो गया है कि अब कोई भी मतलब भले ही वो गांव से हो चाहे शहर से हो, लोग कतराते नहीं हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्पोर्ट्स में हर चीज़ का फ़ायदा होता है। आप अपनी फिज़िकल फिटनेस, आप पूरे टाइम इन्वॉल्वमेंट, आपका मेंटल हेल्थ, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट मायने रखता है, तो इसलिए आजकल लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो लोग स्पोर्ट्स खेलें। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन एमपी का स्पोर्ट्स आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा। कितने चैलेंजिंग रहता है और लड़कियों का जो कैरियर चुनती हैं कि भाई मुझे बैंक में जाना है, कुछ चुनती हैं मैं रेलवे में जाऊंगी, सबके एक अपना सपना होता है CA। तो आपने जो स्पोर्ट चुना, क्या ये अदर जॉब से टफ है या फिर सब सिमिलर ही है, लगता ही है बस? मेरा मानना है कि मेहनत तो हर काम में होती है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे खेलना हो। तो मतलब देखो, चॉइस मेरी थी, मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे पता है कि मुझे सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, मेरे को स्ट्रगलिंग लाइफ भी जीनी पड़ेगी, जो चीज़ें मुझे फेस करना है वो भी मुझे करनी पड़ेगी। कभी लाइफ में अप्स होंगे, कभी डाउन्स भी होंगे, तो वो सब चीज़ें सोच के ही एक इंसान अपना डिसीजन लेता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन हम खुद ऐसे इंसान हैं जो उसको चैलेंजिंग कर भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। मेरा एक ही मैसेज है कि आजकल देखो इतना लड़कियों को प्रिविलेज मिलने लगा है, स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, हर चीज़ में लड़कियों को बहुत प्रिविलेज मिलता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर हम लोगों को इतनी प्रिविलेज मिल रही है और इतना सब कुछ हमारे लिए किया जा रहा है, तो हम लोग उस पर मेहनत करें और आगे बढ़े। हम अपने फैमिली का, अपने स्टेट का, अपने मतलब कंट्री का, सबका नाम हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं, सब सेम हो गया है। आजकल तो इंटरनेशनल में भी सब चीज़ें इक्वली कर दी है, मेंस वुमेंस की। तो बस यही है कि अच्छा खेलते रहो, मेहनत करो, अपनी कंट्री का नाम रोशन करो। शुरू में किस चीज़ से प्रैक्टिस की थी? छक्का चौका किस चीज़ से मारा था? बैट ही मिला था या आपने भी किसी और चीज़ से प्रैक्टिस शुरू की? वो सभी वो कपड़े धोने का वो आता है, उससे क्रिकेट खेला है मैंने स्टार्टिंग में। हाँ। फिर पापा ने बैट दिलाया, एक मेरे मामा ने बैट कितने दिलाया। साल की थी जब आपने शुरू किया था? मैं बचपन से क्रिकेट खेल रही हूँ, मुझे एक ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। कंचे वंचे खेलते थे बचपन में, लेकिन क्रिकेट का मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक है। और गांव में लड़कों के साथ तो मज़े ही आते हैं खेलने में, इतनी सी गली और फिर खेलते रहो। तो मैं घर ही नहीं आती थी, दिन भर क्रिकेट ही खेलती थी लड़कों के साथ। मोंगरी से क्रिकेट शुरू किया आपने? मोंगरी कपड़े धोने वाली? कपड़े धोने का वो आता है, उससे ही स्टार्ट किया था। वो तो पहले बॉल थी या वो भी आपने अपने से कुछ बनाया था? पहले हम लोग वो सॉक्स आता है, उसमें कुछ कुछ कपड़ा भर के उसको सिल देते थे, उस बॉल से हम लोग खेलते थे गांव में। फिर धीरे धीरे हम प्लास्टिक बॉल खरीदी, धीरे धीरे टेनिस बॉल खरीदी। लेदर क्रिकेट मैंने इंदौर में आके ही खेला, मेरे उमिया धाम में मैंने वहाँ पे लेदर से प्रैक्टिस की। और उसके बाद फिर जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया, ऊपर वाले का शुक्र है कि इतने आगे लेके आया है। अब क्या बाकी रह गया है? क्या कितना और सफ़र तय करना है? सफ़र तो बहुत है अभी। WPL खेलने का सपना भी है, इंडिया खेलने का सपना भी है, तो सफ़र तो बहुत है।
लेकिन मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो जल्द से जल्द हम भी आपको टीवी में दिखेंगे। आपने देखा आशना पाटीदार के हौसले बुलंद हैं और इनका है कि ये भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना चाहेंगी और आगे भारत का नाम रोशन करना चाहेंगी। कोई भी काम आसान नहीं होता, इनका कहना है। पहले जब शुरुआत व्यक्ति करता है अपने सपने की, तो जिस चीज़ से पूरा करने का कोशिश करता है, इन्होंने भी देखिए मोंगरी से, कपड़े धोने वाली मोंगरी से इन्होंने पहले क्रिकेट शुरू किया और आज किस मुकाम पर हैं आप लोगों ने सबने सुना। ऐसे ही और युवाओं को निकल के आना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र और भी ऐसे युवा निकल के आना चाहिए या अभी भी कई प्रतिभाएं छिपी हुई हैं? मतलब ये तो एक फैमिली का वो होता है, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ऑल ओवर इंडिया, गांव हो चाहे शहर हो, लड़कियों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उनको स्पोर्ट्स में डालिए, खिलाइए, क्योंकि हर काम आसान नहीं होता है। पढ़ाई भी वो करेगी तो मेहनत तो वहाँ भी लगेगी। तो ज़रूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ जॉब के लिए बनी है या शादी करके फैमिली में जाने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे जीजू है 4, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे लेके आए वो लोग। और कभी मुझे किसी चीज़ की मेरे घर वालों ने मतलब रोका नहीं कि तुम ये मत करो, हाँ ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो। तो एक फैमिली का सपोर्ट होना मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। लाइफ में कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना आशना पाटीदार जी का कहना है कि हम हौसले रख सकते हैं, हम उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन साथ हमारे परिवार का होना चाहिए। जब परिवार साथ खड़ा होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज इसके खास कार्यक्रम में आपको हमने रूबरू कराया था आशना पाटीदार जी से। ऐसे ही खास कार्यक्रम देखते रहिए समाचार गृह। हमारी सहयोगी आस्था त्रिपाठी के साथ ऋतु साहू।